बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है, इस عنوان पर गुफ्तगू चल रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त के जो मरासिम विलादत थे वो सब मुतअद्दिद रवायात में बयान हुए हैं और मुख्तलिफ़ अज़वाज पैगम्बर, बनी हाशिम की ख़वातीन और बाज़ असहाब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा ज़िक्र हुआ है। उन असहाब ख़ास में मौला का शैदाई, अहले बैत का शैदाई, अज़ीम सहाबी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, आपसे भी तारीख़ की किताबों में और ख़ास तौर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख़ ज़िंदगी के हवाले से विलादत का जो तज़किरा हुआ है वो इस तरीक़े से ज़िक्र हुआ है। जनाब जाबिर जो कि अहले बैत के बेपनाह शैदाई थे, अहले बैत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करना अपनी ड्यूटी और ज़िम्मेदारी समझते थे। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के मारिफ़ और उनकी अहादीस को नक़ल किया करते थे। हमेशा अहले बैत से वाबस्ता रहे। रसूल इस्लाम की मौजूदगी में भी और रसूल इस्लाम की रहलत के बाद भी अमीरुल मोमिनीन के साथ रहे। अमीरुल मोमिनीन की रहलत के बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रहे। और वो वक्त भी आया कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहले ज़ायर करार पाए। यही नहीं, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को सिर्फ़ पंजतन पाक नहीं बल्कि 5 इमामों की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ है। पंजतन पाक की मुलाकात, पंजतन पाक से की ज़ियारत का शरफ़ तो हासिल ही किया है, उसके बाद चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का भी ज़माना दर्क किया और 5वें इमाम से भी मुलाकात हुई है। और हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने रसूल इस्लाम का सलाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचाया है। बहरहाल जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को अहले बैत से बड़ी अक़ीदत थी और अहले बैत भी जनाब जाबिर को बहुत मानते और बहुत चाहते थे। 5वें इमाम से मुलाकात के बाद उस वक्त तक जनाब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवायात को बराह रास्त रसूल इस्लाम से नक़ल किया करते थे जब तक कि जनाब जाबिर से मुलाकात नहीं हो गई थी। और फिर उसके बाद जब एतराज़ हुआ कि आपने तो रसूल खुदा का ज़माना देखा नहीं है, फिर कैसे आप बराह रास्त रसूल इस्लाम से रवायत नक़ल कर रहे हैं, तो जनाब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब जाबिर से रवायात, उनके वास्ते से रवायात नक़ल करना शुरू की। ये सिर्फ़ इश्काल और एतराज़ का सद्दबाब करने के लिए, वरना अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को सिलसिले सनद की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम उलूम व मारिफ़ रसूल इस्लाम के हामिल थे। इसकी दलील मुतअद्दिद दलीलें हो सकती हैं और एक दलील जो मैं आपके सामने विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़िक्र करना चाहता हूँ। जनाब जाबिर नक़ल करते हैं कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, 7वां दिन था, मैं रसूल इस्लाम की खिदमत में हाज़िर था। आपके पास बेटे को लाया गया, बच्चे को लाया गया। पैगम्बर इस्लाम, एक रवायत यह है कि विलादत के दिन और दूसरी रवायत यह कि 7वें दिन। बहरहाल मैं उसी रवायत को आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ जो विलादत के दिन की है। और ये रवायत अमाली शेख सदूक़ और उयून व अख़बार रज़ा दोनों किताबों में ज़िक्र हुई है। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब रसूल खुदा की आगोश में ला करके रखा गया, पैगम्बर इस्लाम ने अदखला लिसानहु फ़ी फ़मिही, फ़ौरी तौर पर आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी आगोश में लिया, पेशानी का बोसा दिया और उसके बाद फ़ौरन अपनी ज़बान मुबारक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दहने अक़दस में दे दिया। रवायत का फ़िक्रा है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी और उससे पहले इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम भी इस तरीक़े से ज़बान रिसालत को चूस रहे थे कि जैसे दूध पी रहे हों या जैसे कि शहद चाट रहे हों। हम आपके बच्चे जब पैदा होते हैं या उन्हें जब भूख लगती है
तो यकीनन अगर उनके दहन में उंगली डाली जाए या कोई भी चीज़ ऐसी कि जिसके भूख के एहसास के बाद वो चूसना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैं। अहले बैत ताहिरीन हमारे बच्चों जैसे नहीं हैं कि उन्हें किसी गैर चीज़ के ज़रिए से बहलाया फुसलाया जा सके। दर हकीकत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी, दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी लुआब दहन रसूल इस्लाम को नहीं चूस रहे थे, बल्कि उलूम व मारिफ़ रसालत, उलूम व मारिफ़ नबूवत को हासिल कर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आज से पहले इनके पिदर गिरामी हज़रत इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को रसूल इस्लाम ने अपनी ज़बान चुसा कर इल्म व उलूम व मारिफ़ ज़क्कन ज़क्का फ़रमाया था और उन्हें अता फ़रमाया था। जनाब जाबिर कहते हैं कि रसूल इस्लाम कुछ देर तक अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने प्यारे हुसैन को, अभी नाम नहीं रखा गया है, बोसा दे रहे थे, ज़बान चुसा रहे थे कि इतने में जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और वही पैगाम कि ऐ हमारे नबी, आपका ये लाल, जैसे इससे पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर हो चुका था, आपका ये लाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का लाल है और हज़रत अमीरुल मोमिनीन को आपसे वही निस्बत हासिल है जो हज़रत हारून को हज़रत मूसा से थी। लिहाजा अपने इस लाल का नाम भी आप हज़रत हारून के नाम पर रखिए। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी गुफ्तगू जो आपके सामने पहले हो चुकी है कि जनाब रसूल इस्लाम ने अपने इस लाल का नाम हुसैन रखा और इबरी ज़बान शब्बीर रखा, जो हज़रत हारून के दूसरे फ़र्जंद का नाम था। क्यों? इसलिए कि कुदरत ने जनाब जिब्राइल को भेजकर पहले विलादत के ही दिन, पहले ही दिन हुक्म दिया था। रवायत का फ़िक्रा है, जनाब जाबिर नक़ल कर रहे हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल अमर जिब्राइल, अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया था, अन कुल लहू, यानी जा कर के आप हमारे नबी से कह दीजिए कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन आपसे जो मंज़लत रखते हैं उसके तहत अपने बेटे का नाम हुसैन यानी फ़र्जंद हारून के नाम पर शब्बीर इबरी ज़बान में और अरबी में हुसैन रखिए। और रसूल इस्लाम ने हुक्म की इताअत करते हुए अपने इस लाल का नाम हुसैन रखा।